हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का डी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी बात करूँगा कि मैंने रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए क्या तैयारी की, कितनी तैयारी की और क्या मटेरियल पढ़ा ऑनलाइन का छोड़ के। ठीक है, यूट्यूब से जो भी पढ़ा वो छोड़ के, जो ऑफलाइन स्टडी की, जो बुक्स से स्टडी की, जिसमें मज़ा आया, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको भटकाने वाली कोई चीज़ नहीं। ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, आपको खुद को ही पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मैंने क्या पढ़ा, कौन से बुक्स पढ़े, कौन से सब्जेक्ट में किस प्रकार से क्या नोट्स बनाए और कैसे क्या रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ नोट्स से। ठीक है, तो बाकी सभी मैं अभी साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये बुक भी मैं साइड में लगा देता हूँ, आपको सबसे पहले नोट्स बताता हूँ। ठीक है, तो अधिकतर मेरे नोट्स हैं जो उत्कर्ष के हैं। ठीक है, तो ये जो नोट्स है मेरा, ठीक है, ये जो बुक आती है राजस्थान जीके की। ठीक है, कल्चर की बुक आती है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में से कोई एक बुक है, जो मुझे पीडीएफ दोस्त ने भेजा था, उसके नोट्स मैंने इसमें बनाए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक है। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और हाँ, अभी इधर कुछ और बुक है, चलो नोट्स के बाद इनकी बात करेंगे, पहले नोट्स देख लेते हैं। और ये है मेरे जो सेकंड सब्जेक्ट था इंग्लिश, उसके नोट्स जो कि मैंने उत्कर्ष से बनाए हैं। और ये मैंने अपने आसपास के क्षेत्र से कोचिंग की थी। ठीक है, और उस कोचिंग से नोट्स बनाए थे हिंदी के। और ये गणित का जो कोचिंग मैंने अपने आसपास से की थी, ठीक है, उसमें गणित का नोट्स, हालांकि ये मुझे ज़्यादा काम की नहीं रही, क्योंकि मैंने इसका 2-3 बार ही रिवीजन किया था। इसको भी साइड में रख देता हूँ। अब ये जो इंग्लिश है वो है बिस्म सोनी सर उत्कर्ष से पढ़ी थी उनकी। ठीक है, उनके नोट्स है ये। और ये है मैथ, जो कि मैंने उत्कर्ष से पढ़ी थी, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, इसमें ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं डाले थे, तो बस ये इतनी है, ज़्यादा नहीं है बस। तो उत्कर्ष की जो मैथ है वो भी मैंने ज़्यादा रिवीजन नहीं की थी, 2-3 बार की। और अब मैं बात करता हूँ, ये जो रजिस्टर है मेरा, हालांकि इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रखा है, ये साइकोलॉजी है, जो कि उत्कर्ष पे ही सर पढ़ाते थे, जो कि प्रोफेसर है, जो राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी में, उनका नाम सॉरी मैं भूल गया हूँ। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं बातें करते हुए। और फिर वापस ये साइकोलॉजी वैष्णव सर की आ गई, आर के वैष्णव सर की। ठीक है, तो उन दोनों सर की साइकोलॉजी जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं सर, उनकी यहाँ पर ये नोट्स है, इनको भी मैंने लगभग 4-5 बार रिवीजन किया है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो है मेरे पास ईवीएस, जो कि उत्कर्ष से पढ़ी है। ठीक है, सॉरी ये उत्कर्ष की नहीं है, और जो मैं अपने आसपास लोकल कोचिंग की थी वहाँ की है। और अब ये ईवीएस है जो उत्कर्ष से मैंने पढ़ी थी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है रजिस्टर, अभी और भी भरा हुआ है, लगभग इतना अब भरा हुआ है। अब उत्कर्ष से ईवीएस के काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने बनाए और इनका बार बार रिवीजन किया। और अब मैं बात करता हूँ टीचिंग मेथड की। ये सारे टीचिंग मेथड्स हैं, जो कि लगभग 3 सब्जेक्ट के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी, मैथ और ईवीएस, इनके ये नोट्स है टीचिंग मेथड्स के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ और बुक्स की। और ये आप बुक्स देखेंगे, बच्चा बुक्स कह सकते हैं इनको, जो कि बच्चों की है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6। बस इतनी ही मैं पढ़ पाया, क्योंकि इतनी ही मार्केट से ला पाया था, और अधिक होती तो शायद अधिक पढ़ पाता। बट इनमें से मैं कह सकता हूँ कि पर्यावरण में 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठ गए, और इनका काफ़ी फ़ायदा रहा मुझे। तो ये बुक आप बिल्कुल आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपके आसपास अवेलेबल हो। इनका मैंने कम से कम 5 बार रिवीजन कर लिया था, क्योंकि बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है इनका। लगभग यूँ कर लीजिए कि एक क्लास का 1 दिन में रिवीजन। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 8 दिन लगेंगे, 8वीं तक का रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल आराम से। फिर टीचिंग मेथड्स के लिए फर्स्ट रैंक की बुक को कम से कम मैंने इसको 8-9 बार रिवीजन किया है। ठीक है, तो ये टीचिंग मेथड के लिए अच्छी है। बट मेरे पास ये बहुत ही पतली इसीलिए है कि इसमें से जो अनवांटेड चीज़ें थी, उनको मैंने यहाँ से फाड़ के अलग कर लिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। बताने की कोशिश करता हूँ इसमें, आप यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे पेज यहाँ से फटे हुए हैं, यहाँ यहाँ देखिए आप।
तो बस जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वही रखी। और अब मैं बात करता हूँ एक हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैंने ये राय की बुक लाया था और इसको सिर्फ मैंने 2 बार पढ़ा था। ये बुक कोई भी विद्यार्थी मत लाना, मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं ये सुझाव देता हूँ आपको कि ये बुक कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लेंथी है। तो आप इससे अच्छा है कि थोड़े से स्टार्ट करें अधिक की तरफ, अधिक से थोड़े की तरफ नहीं, सरल से कठिन की ओर बढ़ें, क्योंकि अगर छोटी बुक्स पढ़ेंगे तो आप सरल की ओर रहेंगे। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे लक्ष्य की, जो कि सेपरेट आती है, ठीक है। तो ये इंग्लिश की थी मेरे लैंग्वेज की बुक, इसको लगभग मैंने 6-7 बार रिवीजन किया था और इस बुक का लगभग 8-9 बार रिवीजन किया था, क्योंकि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो जो इसमें L2 का मैटर था उसको मैंने पूरा पिन करके ऐसे अलग कर दिया, पिन कर दिया ताकि इसको खोलना ही नहीं पड़े। जो अपने काम की चीज़ें हैं इसको भी पिन कर दिया, बस ये इतनी ही काम की है। तो उस हिसाब से मैंने अपना थोड़ा सा इसको मैनेज किया ताकि ये लगे कि हाँ भाई अपन फालतू कहीं भटक नहीं रहे, बस जो चीज़ें काम की हो किताब खोलते ही वहीं आएगी। अब आप पूछना चाहेंगे कि यार इस बंदे ने साइकोलॉजी के लिए क्या किया, तो मैं यहाँ पर जिसका मैंने लगभग 10 से अधिक बार रिवीजन किया है वो मेरे पास ये है साइकोलॉजी की बुक। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइकोलॉजी नोट्स, रीड साइकोलॉजी नोट्स बाय लकी आहूजा। तो ये जो नोट्स थे मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है कि जो रीड का पेपर आया था 99% इस सिर्फ इतने से नोट्स में था। हालांकि थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि ये नोट्स है, ठीक है, डॉक्टर लकी आहूजा मैडम का। हालांकि मैंने लास्ट टाइम में उनका यूट्यूब पे भी वीडियोस देखा था, बट उसमें उतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन मैं बस इनको देखना चाहता था कि ये मैडम है कैसे, कहाँ से है, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो पता था कि ये साइकोलॉजी के नोट्स है। ये नोट्स मैंने काफ़ी जनों को भी सेंड किए थे, क्योंकि ये 5 PDF थे मेरे पास, किसी दोस्त ने कहीं से नेट से मैंने लिए थे। तो इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है, इसमें जो इस नोट्स की विशेषता है वो भी इन्होंने अच्छी दे रखी है। तो मैं एक बार विशेष थैंक यू कहना चाहूँगा लकी आहूजा मैम को कि ये नोट्स मेरे पास आने के बाद मैंने लगभग 600 रुपये में इसको ये पूरा इसको बुक बनवा लिया, ऑनलाइन से निकलवा लिया मैंने, ऑफलाइन 600 रुपये लगे थे लगभग। लेकिन मुझे खुशी हुई कि इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आए और मैं साइकोलॉजी के लिए कहीं भटका नहीं, क्योंकि मैंने उत्कर्ष से नोट्स किए थे, उनको सिर्फ 1-2-3 बार रिवीजन किया था, मतलब ज़्यादा 4-5 बार से अधिक रिवीजन नहीं किया मैंने। इस बुक का 10 से अधिक बार रिवीजन कर लिया, बार बार रिवीजन किया इसका, क्योंकि पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि साइकोलॉजी के इस साइकोलॉजी के लिए इससे बेहतर मेरे पास कोई बुक नहीं है। और हालांकि और कुछ टीचर वगैरह थे यूट्यूब पे वो अच्छा पढ़ा रहे थे, बट ऑफलाइन के लिए मेरे पास यही एक था। इतना भटकने के बाद फिर भी मुझे डाउट था कि मेरे पास पर्यावरण और गणित को लेकर कुछ अच्छा मैटर नहीं है, क्योंकि कोचिंग से जो पढ़े थे वो पढ़े तो थे, लेकिन उनको जब हकीकत में वापस प्रैक्टिस करने की बात आई तब मैं वहाँ पर पीछे हो गया। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, गणित के मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे, पता नहीं क्यों। फिर मैंने एक बुक ली पर्यावरण अध्ययन और गणित, इससे मैंने गणित को काफ़ी अच्छे से तैयार किया। लेकिन पर्यावरण की बुक को मैंने सिर्फ 2 बार ही पढ़ा था इसकी, वो गणित की बुक मैंने फाड़ के अलग कर ली है, वो अभी कहीं मिली नहीं मुझे कहाँ है। और साइकोलॉजी में फिर भी मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर फर्स्ट रैंक की बुक लेके आया था। उसने कहा था कि फर्स्ट रैंक की एक बुक है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट मैं गलती से इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ले आया। फिर भी मैंने इस बुक को लगभग 2 बार पढ़ा था। और इससे पहले मैं सिखवाल के सारे सब्जेक्ट की बुक लाया था। जब पहली बार मैंने तैयारी स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम, लगभग 2-2.5 साल पहले, तब मैं ये सारे सिखवाल की बुक लाया था। अभी दूसरी वाली मिली नहीं है मुझे, हिंदी की कहाँ है, और साइकोलॉजी की भी लाया था मैं, कहीं दबी हुई पड़ी है बट निकाल नहीं पाया। बस ये 4-5 बुक्स थी मेरे पास, इनको भी मैंने लगभग 3 से 4 बार पढ़ा था। पर्यावरण की बुक को 7-8 बार पढ़ा था, ठीक है। तो इन बुक को मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाना, क्योंकि ये जो बुक है पर्यावरण की, इनको मैं साइड, ये बुक इतनी खास नहीं है और इनमें पढ़ने में आपको ठीक है, बट शुरुआत में थी बट उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि फिर डीपली चाहिए था मैटर। हाँ, अब बात करते हैं इस बुक की। वाकई में ये बुक दमदार है, पर्यावरण के लिए तगड़ी बुक है। इस बुक में मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने का, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सिलेबस आपके पास रहे, जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं वही पढ़ने हैं, और ये आपको तय करना है कि कितना पढ़ना है कोई टॉपिक और कितना छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही बड़ी बुक है और आप खुद इस पे तय कर पाओ। आप बार बार जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा और आप धीरे धीरे डीपली चले जाते जाओगे। अब इन सब के बाद मैंने कुछ ऑथेंटिक बुक भी पढ़ी थी, जो कि आपके सामने ये रही।
बच्चे और सीखना, मैं इसमें से ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन नहीं आए थे। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसमें से लेवल 1 में क्वेश्चन आया था एक, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश की, वो मिला नहीं। ठीक है, हालांकि बस इसी में से आया था, ये गारंटी देता हूँ मैं, बट मुझे एक बार दोबारा ढूंढना होगा वो क्वेश्चन। हालांकि लेवल 2 की बात छोड़ो, क्योंकि हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए। बाकी ये बुक आप बिल्कुल ज़रूर पढ़िएगा, बच्चे और सीखना, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, सेकेंड ईयर की ये बुक है। गणित शिक्षण, बिल्कुल 100% ये बुक पढ़िएगा आप। कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर आपके जो कॉलेज के बुक्स हैं उनको आप रखें संभाल के, ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट बुक। अब मेरे पास देखिए, हिंदी मेरी लैंग्वेज थी इसलिए मैंने रखा, इंग्लिश की बुक भी मेरे पास पड़ी है जो कि अभी नीचे दबी हुई है बुक्स में, और ये साइको की हो गई, ये मैथ की हो गई। इनमें टीचिंग मेथड्स की भी मदद मिलती है और क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ मैटर था। अब इसमें से जो मिसिंग है वो है मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब देखिए आप लगभग 12 मिनट का ये वीडियो होने को है, इसीलिए मॉडल पेपर का वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो याद थी दोस्तों हमारे पढ़ाई की अतरी बुकां। आपको कैसी लगी ये बुक्स और कैसा लगा मेरा तरीका, क्योंकि मैंने उस तरीक़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, बजाय 10 बुक को एक एक बार पढ़ने के। टाइम अच्छा खासा था, बाज़ार में मटेरियल अच्छा खासा था, ऑनलाइन मटेरियल अच्छा खासा था, बस ज़्यादातर में 70 से 80% चीज़ें रिपीट होती है, 10-20% कुछ इधर उधर के नए चीज़ें, या कोई टॉपिक शॉर्ट में है तो कोई लेंथ में दिया हुआ है, बस यही फ़र्क आता था। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये पर्यावरण है, ये इतनी बड़ी है सिकवाल की, लेकिन जो पुरानी वाली बुक थी वो बिल्कुल ये मैथ की बुक है ना, इसके बराबर थी पर्यावरण की। तो और ये फिर सिलेबस भी नया आ गया, तो उसके अनुसार भी काफ़ी कुछ बुकें बदलनी पड़ी। लेकिन मैंने कभी थोड़ा सा मन में झिझक होती थी कि मैं एक ही बुक को बार बार क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट हाँ, मैं एक बुक को, ये तो है कि मैं 15-20 बार नहीं पढ़ पाया, बट मैंने जितना अच्छा हो सके, कम से कम हर एक बुक को मैंने 2 से 3 बार तो पढ़ा ही था। अधिक बार पढ़ा होगा, लेकिन जो बुकें मुझे अच्छी नहीं लगी उनको भी मैंने पढ़ा था, और जो अच्छी लगी, जैसे कि ये है, इसका भी मैंने अधिकतर मतलब लगभग 4-5 बार रिविज़न तो किया ही किया है, क्योंकि फिर नोट्स भी थे उनका भी रिविज़न करना। तो लगभग रिवीजन पे मैं कह सकता हूँ मेरा इतनी सी कमी रही है कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, बट मैंने अच्छा फोकस किया जितना मैं कर सकता था। आप बताइए कि ये सारा मैटर आपको कैसा लगा रीड का। ठीक है, ये सारे इधर पड़े हैं बुक्स, इनको मैं सारा एक कर लेता हूँ और फिर आपको देख सकते हैं कि ये ज़्यादा नहीं है बुक्स, क्योंकि टाइम भी तो जो मिला था वो कम नहीं था, अच्छा खासा टाइम था रीड की तैयारी करने के लिए। और जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं लक्ष्य की बुक तो लाया, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज की लाया, साइकोलॉजी की लक्ष्य मैंने नहीं पढ़ी थी। मुझे खुद पे विश्वास था, अपने नोट्स पे विश्वास था, और जो कोचिंग से पढ़ा था उस पे विश्वास था, और जो टॉपिक या जो थ्योरीज मुझे कंफ्यूज करती थी उनको मैंने ऑनलाइन से किया था, जैसे साइकोलॉजी से हो गई। ठीक है, तो बस इतने से बुक्स है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, लेकिन अभी कुछ ये इधर पढ़े हैं जो इनमें से मैंने बाहर निकाले, जो नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर आ गए थे, और अभी कुछ मॉडल पेपर और पढ़े हैं साइड में। ओके, धन्यवाद, बाय।